हैप्पी डे बच्चों। यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह है कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। आप लोगों ने इससे पहले 6वीं और 7वीं कक्षा में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है उसे ही हम विशेषण कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करूं तो संज्ञा या सर्वनाम की उसके बारे में जो डिस्क्राइब करता है, उसकी जो विशेषता बताने वाला जो शब्द जो है उस शब्द को ही हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों। वो जो विशेषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले 3 प्रकार के विशेषण को देखने से पहले हम वाक्यों में विशेषण कैसे प्रयोग किया जाता है ये देख लेते हैं। कई लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसमें कई लोग, हम सब 8वीं कक्षा के छात्र हैं। 8वीं। बोतल में कुछ दवा बची हुई है। कुछ शब्द। यह किसकी किताब है? किसकी शब्द। बाहर कोई आदमी बैठा है। इस प्रकार के इसमें कोई जो शब्द जो है, लास्ट वाक्य जो मैंने कहा है उसमें कोई, ये जो शब्द जो है, ये शब्द जो है संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है उसे ही हम विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जो है जिसकी विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष्य कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। कई जो है विशेषण है, लोग जो है विशेष्य है। हम सब 8वीं कक्षा के छात्र हैं। 8वीं ये जो है विशेषण है। कक्षा जो है विशेष्य है। बोतल में कुछ दवा बची हुई है। कुछ जो है विशेषण है, दवा जो है विशेष्य है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य में हमें विशेषण और विशेष्य को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से लास्ट में एक वाक्य हम देखते हैं, बाहर कोई आदमी बैठा है। तो यहाँ पर जो है कोई जो है विशेषण है, आदमी जो है विशेष्य शब्द है। इस प्रकार से हम जो है विशेषण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण के बारे में अभी हमने जाना है। अब विशेषण के भेद 3 प्रकार के भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण और संज्ञावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कभी कभी जो है सार्वनामिक विशेषण भी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार देखने पर जो है विशेषण के जो है 4 प्रकार भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग जो है विशेषण को 3 प्रकार के अंदर भी इसको ग्रहित करते हैं। ऐसा जो है 3 प्रकार के विशेषण जो है माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है विशेषण के बारे में देखने पर जो है गुणवाचक विशेषण आता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि विशेषता का पता चलाए,
वह शब्द जो है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। या इसको बहुत संक्षिप्त में कहना हो ऐसा भी कह सकते हैं, जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद आदि की विशेषता बताता है उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। हाथी साहसी जानवर है। हाथी कैसा जानवर है? साहसी जानवर है। हाथी का गुण जो है, साहसी गुण को यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए जो है साहसी विशेषण है, हाथी जो है विशेष्य है। राम एक ईमानदार लड़का है। राम जो है विशेष्य है, ईमानदार जो है विशेषण है। आम पके आम खा सकते हैं। सारे आप पके आम खा सकते हैं। यहाँ पर आप पके आम, आम कैसे आम है? पके हुए आम खा सकते हैं। तो इसलिए पके हुए जो है यहाँ पर विशेषण हो गया है, आप जो है यहाँ पर विशेष्य हो सकता है। ठीक है। दूध अच्छा नहीं, अच्छा जो शब्द जो है विशेषण है, दूध जो है विशेष्य है। इस प्रकार से बच्चों आप जो है ये गुणवाचक संज्ञा का अभ्यास कीजिए। अब नंबर 2 पर आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले, संज्ञा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चित्र में 3 गुलाब है। चित्र में 3 गुलाब है। कितने गुलाब हैं? 3 गुलाब है। 3 संज्ञावाची है। संज्ञा होने के साथ में विशेषता बताने के कारण से इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आइए आपके पीपीटी में क्या दिखाई दे रहा है? मैदान में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। मैदान में 4 घोड़े। कितने घोड़े? 4 घोड़े। मुझे मेरे पिताजी ने 100 रुपये दिए। 100, ठीक है। रामू के पास 2 सेब है। कितने सेब है? 2 सेब है। हमने पुस्तकालय से 4 पुस्तकें ली। हमने पुस्तकालय से 4 पुस्तकें ली। इसका मतलब जो है 4 जो है यहाँ पर संख्यावाची विशेषण है। अब आइए तीसरे नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप, तोल इत्यादि से जो बोध कराता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। दाल में थोड़ी घी डाल दो। अब जो है दाल में थोड़ी घी डाल दो। मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। इस प्रकार के परिमाण, परिमाण का मतलब जो है माप करना, तोल, मात्रा इत्यादि का जो बताया जा रहा है उसी को जो है हम क्या कह सकते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बेटा 2 लीटर दूध लेते आना। ये एक वाक्य में कह रहा हूं, बेटा 2 लीटर दूध लेते आना। ये 2 लीटर जो है हमें परिमाण को बता रहा है। और एक और अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पिताजी कुछ सामान लाए। कुछ शब्द जो है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए आपको इसको भी समझना है।
मुझे मेरे माँ ने 2 लीटर दूध लाने को कहा। 2 लीटर ये परिमाणवाचक विशेषण है। रामू पूजा के प्रसाद के लिए 1 दर्जन केले ले आओ। तो यहाँ पर 1 दर्जन ये जो है परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए इसे भी आपको समझना है। आगे जो है चौथा नंबर पर जो है सार्वनामिक विशेषण आता है। इसको कुछ लोग सार्वनामिक भी कहते हैं, कुछ लोग जो है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम का मतलब तो आपको पता है, किस प्रकार जो है जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, देखिए। उस लड़की को यहाँ बुलाओ, वह लड़का अच्छा गाता है। ये दोनों वाक्य में देखिए, उस लड़की को यहाँ बुलाओ, उस जो है सार्वनामिक शब्द है, वह लड़का अच्छा गाता है, वह शब्द जो है सार्वनामिक है। इसलिए इस सार्वनामिक शब्दों को बच्चों आपको अभ्यास करना है। तो आइए ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल जो है हम अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द जो है चाट कर लिखिए। पतंग ऊंची उड़ रही है, तो इसमें ऊंची जो है विशेषण है। और सुंदर फूलों की माला बनाओ, फूल है, कैसी फूल है, सुंदर फूल है, इसलिए सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है। 1 किलो चावल की खीर बनाओ, जो है यहाँ चावल की खीर बनाओ, ओके, कितने किलो की, 1 किलो। यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण बताया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है, विशेषण ही कहलाता है। 1 किलो विशेषण है। पूजा के लिए 8 केले लाने हैं, कितने केले लाना है, 8 केले लाना है। ये 8 जो है परिणाम को बताने वाला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। नीचे लिखे विशेषण शब्दों के भेद दिए गए स्थान पर लिखें। शीला कमजोर लड़की है, कमजोर शब्द इसका विशेषण है। अमन ने 4 रसगुल्ले खाए, 4 शब्द। थोड़ा पानी मुझे भी देना, थोड़ा शब्द जो है ये भी विशेषण है। नीरज ने लाल कोट पहना है, लाल ये भी क्या है, विशेषण है। इस प्रकार से हम विशेषण को हम जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने जो है आपको रिक्त स्थानों में आपको विशेषण को वहाँ पर लिखने के लिए दिया हूँ। आप लोग जो है इसके ऊपर विचार करके इसको जो है फिलअप्स को भर सकते हैं। पेड़ पर डैश कबूतर बैठे हैं, वाक्य नंबर 1। वाक्य नंबर 2 जो है, मुझे डैश गुलाब अच्छा लगता है, वाक्य नंबर 2। वाक्य नंबर 3, गन्ने का रस डैश है, मीना ने डैश फल खरीदे हैं। इसका मतलब एक एक का जो है आप क्या कर सकते हैं, आप विशेषण डाल सकते हैं। पेड़ पर कितने कबूतर बैठे हैं, पेड़ पर 2 दर्जन कबूतर बैठे हैं। मुझे डैश गुलाब अच्छा लगता है, कौन सा गुलाब आपको अच्छा लगता है, लाल गुलाब अच्छा लगता है। गन्ने का रस डैश है, मीठा है। मीना ने
डैश फल खरीदे हैं, 2 दर्जन फल खरीदे हैं। इस प्रकार जो है बच्चों आपको विशेषण को जो है अच्छे से अभ्यास करना है और आपकी ग्रामर बुक पेज नंबर 91 वर्कशीट 8 में कुछ एक अभ्यास दिए गए हैं। 92 93 में भी कुछ एक अभ्यास दिए गए हैं। उन अभ्यासों को पूरा अभ्यास कीजिए, उसका आंसर लिखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद बच्चों। हैप्पी डे।